भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम खुलेआम अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव को धमका रहे थे। कह रहे थे कि रामगोपाल यादव को दौड़ा दौड़ा कर मारा जाएगा। अक्सर अपने बयानों से सियासी तूफान खड़ा करने वाले संगीत सोम सपा के रामजीलाल सुमन और राणा सांगा वाले बयान पर बोल रहे थे। कह रहे थे कि अगर सपा इस सड़क पर आंदोलन करने उतरे तो सनातनियों द्वारा कूट दिए जाएंगे। क्या है पूरा मामला? आखिर किस बात पर संगीत सोम इतना गुस्सा हो गए कि दौड़ा दौड़ा कर पीटने की बात करने लगे? और संगीत सोम की इस धमकी पर भड़के अखिलेश यादव ने क्या चुनौती दे डाली? इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मोहित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी सिटी लाइव। राणा सांगा और सपा सांसद रामजीलाल सुमन मामले को 2 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रह रहकर कोई ना कोई नेता ऐसा बयान दे ही देता है कि बवाल बच जाता है। दरअसल 2 हफ्ते पहले रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार बताते हुए दावा किया था कि राणा सांगा ने ही बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। रामजीलाल ने यह बयान क्या दिया, सियासी भूचाल मच गया। करणी सेना वाले उनके आगरा स्थित घर पर पहुंच गए और जमकर गदर काटा। फिर क्या था, समाजवादी पार्टी ने इसे दलित नेता के घर पर हमला करार दिया। रामगोपाल यादव रामजीलाल सुमन से मिलने उनके घर पहुंच गए और ऐलान कर दिया कि अगर करणी सेना वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो इसके खिलाफ हल्ला बोल करेंगे। कहा कि ईद के बाद सपाई सड़क पर उतरेंगे। रामगोपाल यादव का यह वही बयान है जिस पर संगीत सोम ने ऐसा बयान दिया कि अखिलेश यादव से लेकर सभी सपाई भन्ना गए। दरअसल संगीत सोम ने कहा कि आखिर किस बात पर सड़क पर उतरेंगे रामगोपाल यादव, वो करके तो देखें। सनातनियों ने अब ठान लिया है, वो आंदोलन करके देखें, दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाएगा उन आंदोलनकारियों को। संगीत सोम ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उनके अंदर औरंगजेब जैसे आक्रांताओं की आत्मा प्रवेश कर चुकी है। संगीत सोम ने कहा कि रामजीलाल सुमन तो सिर्फ मोहरा है, उनका नाम बेवजह उछाला जा रहा है। असली बयान तो अखिलेश यादव का है। राणा सांगा पर की गई टिप्पणी अखिलेश यादव को बहुत भारी पड़ेगी। देश का कोई भी सनातनी राणा सांगा का यह अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। अखिलेश यादव को माफी मांगनी पड़ेगी। इधर अखिलेश यादव का ये बयान आता है, उधर लखनऊ में बैठे अखिलेश यादव ने सीधी चुनौती दे डाली। कहा कि समाजवादियों को हल्के में लेने की भूल मत करना। बोले कि समाजवादियों के साथ अगर कुछ ऐसा हुआ तो इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। लोकतंत्र की परवाह नहीं कर रही है, कानून की परवाह नहीं कर रही है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि अगर रामजी या सुमन जी के साथ कोई घटना होती है या समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर किसी तरह की कोई घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं, मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार होंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उस संगठन पे हाथ रखे हुए हैं। जितने भी लोग उसमें दिखाई दे रहे हैं, हालांकि जाति की बात नहीं करनी चाहिए, जातियों की बातें समाजवादी लोग नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाति कनेक्शन भी उन्हीं का उनसे दिखाई देता है। क्योंकि पकड़े कौन, करने वाला वही, पकड़ने वाला भी वही, रिपोर्ट लिखाने वाले अगर जाएं तो सामने वही दिखते हैं। इसलिए अगर कहीं कोई घटना हो रही है, अगर किसी को किसी तरह की अपमान भी होता है तो कि जिम्मेदार अगर कोई है तो मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं। क्योंकि वही बढ़ावा दे रहे हैं। जिस तरीके से हिटलर के जमाने में ट्रूपर्स होते थे, उसी तरीके से इन्होंने एक हिडन अंडरग्राउंड फौज तैयार की है। बता दें कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। इसके लिए वह पीटीए मॉडल पर काम कर रहे हैं। एक तरफ वह अपने मोहरों को सेट करने में लगे हैं, दूसरी तरफ भाजपा नेताओं के ऐसे बयान और करणी सेना के हमलों को दलित विरोधी बता रहे हैं। कह रहे हैं कि यह सरकार दलित और पिछड़ा विरोधी है, इसीलिए करणी सेना के कार्यकर्ताओं पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है और भाजपा के नेता बार बार दलित विरोधी बयान दे रहे हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव दलित से जुड़े मुद्दों पर इतना मुखर होकर काम कर रहे हैं, ऐसे में संगीत सोम जैसे नेताओं का बयान उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। क्योंकि अखिलेश यादव इन हमलों को दलित विरोधी बता रहे हैं और अगर यह मैसेज दलितों के बीच चला गया कि भाजपा जानबूझकर दलित नेताओं को परेशान कर रही है, तो भाजपा और सीएम योगी को आने वाले विधानसभा चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
क्योंकि दलित जिस तरफ मुड़े सत्ता भी उसी तरफ मुड़ जाएगी। अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों इस बात को बखूबी जानते हैं। आपको क्या लगता है, कहीं संगीत सोम का यह बयान भाजपा और सीएम योगी के लिए उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा? कहीं अखिलेश यादव इसे दलितों के खिलाफ हमला बताकर खेल तो नहीं कर देंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही यूपी सिटी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।